नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2025 क्लास 6 के लिए फॉर्म कब तक आएगा, सब कुछ बदल चुका है। एकदम डिटेल्स में मैं बताने वाला हूँ कि सीट कितनी रहने वाली है आपकी बार, ठीक है। उसके बाद फॉर्म डेट क्या रहने वाला है, एग्जाम डेट क्या है, न्यू सिलेबस क्या है, बुक सबसे बेस्ट कौन सा है, उसके बाद न्यू एज क्या है, आप लोग का तैयारी कैसे करेंगे, बिल्कुल विस्तार से सब कुछ संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। देखिए टोटल मैं यूट्यूब पे 3 साल से ऑनलाइन क्लासेस चला रहा हूँ, तो 3 साल का ये अनुभव और पिछले यानी 2 साल पहले का मैं पढ़ाई किया हूँ, फिर यूट्यूब पे आया हूँ, तो टोटल 5 साल का मेरे पास अनुभव है और मेरे से पढ़कर बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन भी पाए हैं, ठीक है। एक एक डिटेल्स में समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए नीचे की तरफ आते हैं। देखिए क्लास 6 के लिए नोटिफिकेशन है, ठीक है। ये मैं आपको एकदम रियल बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितनी सीट होती है, यहाँ पर ध्यान से देखिए 40 या 80 सीटें होती है एक जिले में। 40 या 80 सीटें, किसी किसी जिले में 40 सीटें होती हैं और किसी किसी जिले में 80 सीटें होती हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो सीट आपको कन्फर्म हो चुकी क्लास 6 के लिए, सीट 40 और नहीं तो 80, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। वो निर्भर करता है कितनी सीटें खाली हैं। कभी कभी 40 बच्चों का सिलेक्शन लिया जाता है और कभी कभी 80 बच्चों का सिलेक्शन लिया जाता है। अब बात करते हैं कि फॉर्म डेट क्या रहने वाला है, ठीक है। फॉर्म डेट तो फॉर्म आप लोग का जुलाई में आने वाला है, ठीक है। फॉर्म आप लोग का जुलाई में आने वाला है, ठीक है। बहुत जल्द आएगा फॉर्म आप लोगों का। उसके बाद लास्ट डेट क्या रहने वाला है, तो अगस्त में आप लोग का लास्ट डेट रहेगा। किसी भी डेट को रह सकता है, 27, 28, 29 ऐसे करके, ठीक है। और फॉर्म मैं जुलाई में बोला हूँ तो किसी भी डेट को जुलाई में फॉर्म आ सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यू एज क्या है, न्यू एज आप लोग का है 10 से 12 साल। अब बोलेंगे भैया मैं कैसे पता करूंगा कि मैं 10 साल का हूँ या 12 साल का हूँ, तो देखिए आपको सिंपली अपना आधार कार्ड लेना है और आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है आ जाना है गूगल पे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो लिखा है आना है आप लोगों को गूगल पे, ठीक है। गूगल पे, और गूगल पे आपको लिखना है एज कैलकुलेटर, ठीक है। क्या लिखना है, एज कैलकुलेटर, ठीक है। एज कैलकुलेटर लिखकर सर्च कर देना है और जो फर्स्ट नंबर पे आएगा ना, फर्स्ट नंबर पे इसी वेबसाइट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों को आएगा डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए। तो जो आधार कार्ड में होगा वो यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर चुनूंगा जनवरी चॉइस किया मैंने। उसके बाद यहाँ पर मैं डेट डालता हूँ 1, ठीक है। मैं अपना डेट ऑफ बर्थ आपको बताता हूँ मैं कितने साल का हूँ और डालता हूँ 2007, ठीक है, 2007। अब यहाँ पर मैंने जैसे ही यहाँ पर ये फिल किया तो नीचे के साइड में आप लोग देखेंगे कैलकुलेट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी पे हमको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर देखिए खुल कर आ चुका है कि मैं कितना दिन का हुआ हूँ। देखिए 17 ईयर्स 5 महीना 20 दिन, यानी 17 साल का हूँ 5 महीना का और 20 दिन, यानी 17 साल 5 महीना 20 दिन का मैं हो चुका हूँ, ठीक है। उसको देखिए यहाँ पर आप लोग को ये भी सुविधा देखने को मिलेगी कि कितने मंथ का हुआ हूँ, तो 209 मंथ और 20 डेज का हुआ हूँ, 911 वीक 4 डेज का हुआ हूँ, 6381 दिन का हो चुका हूँ, 15,000 नहीं बोलेंगे, 1,53,144 घंटा का हो चुका हूँ। ऐसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मिनट भी दिया गया है, कितनी अच्छी बात है, सेकेंड भी दिया है, कितना दिन तक आप जी चुके हैं यानी कि जिंदा हैं अभी तक, ये आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको बस इससे मतलब है, ऊपर वाला से मतलब है कि आप कितने दिन के हो चुके हैं, ठीक है। इससे ऊपर वाला से मतलब है। तो आना है गूगल में, सिंपली आपको क्या करना है, एज कैलकुलेटर लिख कर सर्च करना है और एज कैलकुलेटर के फर्स्ट वेबसाइट पे जाकर और यहाँ पर अपना आप क्या करेंगे, भर देंगे आधार कार्ड से देखकर जो भी है, जो भी मंथ है, यानी यहाँ पर जो भी मंथ है वो क्या करेंगे, भर देंगे या जो भी है, ठीक है। आपके आधार कार्ड पे जो भी है, जैसे ये मैं सर्च कर देता हूँ, ठीक है, 2014 सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ चुका है 10 ईयर्स 5 महीना 20 डेज का, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट यानी अगले अपडेट पे चलते हैं। अगला अपडेट ये है कि आप लोग का एग्जाम कब होगा, ठीक है। एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट क्या रहने वाला है, तो एग्जाम आप लोग का दिसंबर में होगा, ठीक है। एक एग्जाम दिसंबर में और एक एग्जाम जनवरी में। अब बोलेंगे भैया 2 डेट को हम लोग पेपर देंगे, यानी 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा क्या, ये कुछ अपडेट आया है क्या, नहीं। अब देखिए पहले क्या होता था कि पूरे भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य के जितने भी बच्चे हैं एक ही बार एग्जाम करा लिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब हुआ ये है कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग डेट को पेपर देना पड़ेगा, यानी कुछ राज्य को अलग डेट को पेपर देना पड़ेगा और कुछ राज्य को अलग डेट को पेपर देना पड़ेगा। यानी कि यदि मान लीजिए कि मतलब कुछ राज्य हैं, जैसे 28 राज्य हैं, जिसमें यदि 5 राज्यों को अलग कर दिया जाए और बाकी आप लोगों को 23 राज्य अलग कर दिया जाए, तो 23 राज्यों को अलग डेट को और 5 राज्यों को अलग डेट को ऐसे पेपर देना होगा। तो आप किस राज्य से रहते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा किस डेट को आपको पेपर देना है।
तो एक पेपर यानी फेज 1 वालों का पेपर होगा दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में, और फेज 2 वालों का पेपर होगा जनवरी या फरवरी में, ठीक है। एक मंथ इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये पिछले वर्ष का जैसे हुआ था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और बाकी चेंज होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं न्यू सिलेबस पे। न्यू सिलेबस आप लोग का क्या रहने वाला है, तो न्यू सिलेबस आपको नैनो एग्जाम टेलीग्राम चैनल है, एक नैनो एग्जाम टेलीग्राम पर जाएंगे, उसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। उसी में आपको भेजा गया है कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। सिलेबस वैसे में सिलेबस एक और माध्यम से आपको पता चल सकता है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा JNV पे, तो वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं, लेकिन आपको ढूंढना कुछ मुश्किल हो जाएगा, तो मैं अभी बताऊंगा एक और तरीका है, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें आपका 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, मानसिक योग्यता और गणित और हिंदी, यानी रीजनिंग और उसके बाद मैथमेटिक्स, और उसके बाद आप लोगों का क्या आता है, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट। इतना सारे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन की संख्या 80 होती है, और आप लोग का 100 नंबर का रहता है, समय 2 घंटा का दिया जाता है। अब आइए बात करते हैं कि बेस्ट बुक कौन सा है। तो बुक में आप लोग 2 तरह का बुक लिख सकते हैं, एक है हरियंत का और एक है विद्यासागर का, दोनों काफ़ी बेस्ट बुक है। इसका रिव्यू भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, जाकर आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं है कि बुक वाले ने मुझे पैसा दे दिया और मैं इसके बारे में अच्छाई करके आपसे खरीदने के लिए बोल दिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद इस बुक से पढ़ा हूँ और ये काफ़ी बेस्ट पब्लिकेशन है, सबसे फेमस पब्लिकेशन है। किसी भी प्रकाशन में जाइए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जाइए, इसका तो चर्चा है ही। हरियंत का हर एक जगह चर्चा है, चाहे SSC CGL हो, SSC GD हो, चाहे आप लोग का रेलवे हो, या चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, कितना भी बड़ा एंट्रेंस एग्जाम हो, हरियंत अपना बुक निकालता ही निकालता है, ठीक है। उसका देखिए विद्यासागर, तो विद्यासागर का आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट बुक रहेगा ये, ठीक है। तो ये आप लोग परचेज कर लेंगे। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करेंगे। तो तैयारी के लिए ऑफलाइन भी आपके लिए सुविधा हो सकती है और ऑनलाइन भी सुविधा हो सकती है। और बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल होगा तो ऑनलाइन भी पढ़ते होंगे और ऑफलाइन भी पढ़ते होंगे। ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि आपके गांव में कोई कोचिंग चला रहा होगा, यानी कोचिंग संस्था ओपन होगा, तो वहाँ पे आप लोग कोचिंग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोचिंग कीजिए ऑफलाइन, यानी फेस टू फेस आपका बात होगा, फेस टू फेस आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, आप अपने घर पे रहेंगे और जो भी यूट्यूबर हैं जो अपना बैच चला रहे हैं, वहाँ से क्या करते हैं, कोर्स सेल करते हैं, और कोर्स के माध्यम से आप लोग परचेज करके आप लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ये ऑनलाइन की सुविधा हो गई है, ठीक है, इस समय, ठीक है। तो ऑनलाइन में क्या मेरा ऑनलाइन कोर्स चलता है, तो हाँ मेरा ऑनलाइन कोर्स चलता है, और बाकी सारे यूट्यूबर भी ऑनलाइन कोर्स धीरे धीरे चला रहे हैं। तो जिनका चाहे, जिनसे आपको अच्छा लगे, जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं, किसी भी तरह से पढ़िए, लेकिन इस बार आपका सिलेक्शन होना चाहिए। इस बार आपकी एक सीट कंफर्म होनी चाहिए नवोदय विद्यालय में। अब की बार तहलका मचाएंगे 2025 में, एक बार कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। आइए मैं अपने कोर्स के बारे में बताता हूँ कि मेरी कोर्स में क्या ऐसी खास बात है कि आपको ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा कोर्स का नाम है, यानी कि बैच का नाम है सिलेक्शन बैच, ठीक है, ये नाम है आप लोग का सिलेक्शन बैच। उसके बाद ये बैच हिंदी मीडियम में मिलेगा, ठीक है। ये 2025 के लिए बनाया गया है, ठीक है, 2025 के लिए बनाया गया है। इसमें 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में जो पैटर्न है वही तो पढ़ाया जाएगा। 3 ही सब्जेक्ट पूछा जाता है, एक मानसिक योग्यता पूछा जाता है, एक गणित पूछा जाता है, एक हिंदी पूछा जाता है, ठीक है। मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ाता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मुझसे दूर रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो क्यों आपके कोर्स देकर मैं फंसाऊंगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्लास 6 के लिए ही है, क्लास 9 वाले भी बच्चे मुझसे दूर रहेंगे, क्लास 6 के लिए है। मैं लगातार 5 साल से क्लास 6 पे ही मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि एक टॉपिक पे मेहनत करने से कुछ अच्छा ही किया जा सकता है। अब मैं 9th का भी पढ़ाऊँ, क्लास 6 का भी पढ़ाऊँ, क्लास 11th का भी पढ़ाऊँ, तो मैं 5-6 जगह अपना दिमाग दौड़ाऊंगा, तो समझिए ऐसे ही ना इधर का ना उधर का, ठीक है, चारों तरफ से चले जाएंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार का मुझे अच्छा भी नहीं होगा और आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो इसमें खास बात क्या है, न्यू सिलेबस चैप्टर वाइज PDF देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आपका न्यू सिलेबस है, एक एक चैप्टर का मैं PDF दूंगा, साथ में उसका वीडियो रिकॉर्डेड दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए वीडियो रिकॉर्डेड के बारे में भी बात किया गया है, और रिकॉर्डेड क्लास भी दूंगा। उसके बाद पिछले 7 साल का पेपर, जो पिछले 7 साल से आप लोग का पेपर होते चला आ रहा है, वो मैं पेपर भी आप लोग का दूंगा PDF फॉर्मेट में, साथ में उसका सॉल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। और जब एग्जाम नज़दीक आ जाता है ना, तो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट हल कर जाना होगा। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है कि जैसे पेपर आता है वैसे ठीक 2 कॉपी एक अपने तरफ से डुप्लीकेट पेपर बनाया जाता है, उसी को प्रैक्टिस सेट बोला जाता है। उस प्रैक्टिस सेट को ये मानकर बनाया जाता है कि इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, तो वो पेपर आप लोग यदि हल करेंगे, वो टीचर बनाते हैं, तो उस पेपर को यदि आप लोग हल करेंगे तो आप लोग ऐसे ही आपका माइंड काफ़ी तेज हो जाएगा और एग्जाम को क्वालिफाइड कर देंगे। तो मैं 8 प्रैक्टिस सेट बनाया हूँ, तो 8 प्रैक्टिस सेट दे दूंगा और संपूर्ण नोट्स आपको मिलेगा। ये नहीं कि मतलब आधा अधूरा छोड़ कर मिलेगा, ठीक है, मतलब आधा
मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा। संपूर्ण तैयारी कराऊंगा क्योंकि मैं पिछले 5 साल से लगा हूँ, तो पिछले 5 साल में जो भी कुछ पीछे बचा कुछ था वो सब कुछ पूरा कंप्लीट होता चला आ रहा है। तो बहुत सारे मैंने कंप्लीट किया हुआ है। अब आइए एक खास बात और मैं बताता हूँ, जब एग्जाम आप लोग का नजदीक आएगा ना तो मैं 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। अभी मैं नहीं दूंगा, एग्जाम आएगा तो 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो कि एग्जाम में लड़ेगा तो लड़ेगा। ये व्हाट्सअप नंबर पहले आप लोग साइड में नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे, या मैं एक बार और दिखा दूंगा, ठीक है। अब आइए विशेषताएं बताता हूँ कि क्या है इसमें खास बात। वो तो मैं खास बात बताया ही हूँ। अब ये मैं दूसरा खास बात बताने वाला हूँ कि देखिए, शून्य से शिखर तक, इसका मतलब ये है ना कि बिल्कुल आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल आप लोग जीरो से सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं जोड़ सिखाऊंगा, घटाना सिखाऊंगा, गुणा, भाग, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत, बोडमास, समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड, घातांक, दशमलव, ठीक है। अब देखिए, इतनी छोटी छोटी बात मैं आपको सिखाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि यदि आपको ये बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आगे आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक संपूर्ण 2 घंटा या 1 घंटा का वीडियो क्लासेस मिलेंगी, उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पर और भी अच्छी बात मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा, ठीक है, फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा, ये तो मैंने बताया ही है। और बहुत सारा मैंने कवर करा दिया है, रिकॉर्डेड वीडियो आपको और पीडीएफ तो देना है, लाइव मुझे नहीं आना है। मैं आपको बताऊं, लाइव में आपका ही नुकसान होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। रिकॉर्डेड क्लास दूंगा और पीडीएफ दूंगा, उससे आप लोग पढ़कर काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न जो आपका न्यू एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। ओमार शीट फिल कैसे करना है 2025 के लिए। ओमार शीट में यदि आप लोग गलत करके चले आएंगे तो आप लोग ऐसे ही फेल हो जाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद ग्रुप आपको एक मिलेगा जिसमें आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नोट्स आपको संपूर्ण मिलेगा, ये आपको मैंने बताया। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये वैलिडिटी कितनी है, तो 1 ईयर्स के लिए है, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात ये मैं बताता हूँ, अब पूछेंगे कैसे मिलेगा ये, आपका एप्लीकेशन कोई डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? तो एप्लीकेशन नहीं है, मैं ये सब कुछ व्हाट्सएप पर भेजूंगा। एप्लीकेशन में खर्चा भी लगेगा, तो उससे आपका क्या होगा, कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा और उसमें आपका बहुत सारे प्रॉब्लम की सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को ओपन करने के लिए नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन कभी ओपन ही नहीं करेंगे। व्हाट्सएप पे मैं टाइम टू टाइम भेजता रहूँगा, वैसे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा व्हाट्सएप पे, तो आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी धमाकेदार तरीके से मैं व्हाट्सएप पे पढ़ाता हूँ आप लोग के पास। मैं सिंपल क्लास भी भेज सकता हूँ, आप लोग कॉल कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कॉल करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कॉल करके आप सबसे पहले बात भी कर सकते हैं कि भैया एक कोर्स में क्या क्या है, कैसे मिलेगा, सब कुछ मैं बताऊँगा। वैसे तो मैंने बताया ही है प्राइस है, लेकिन मैं इस पर कुछ डिस्काउंट करूँगा क्योंकि मुझे अभी एक बोर्ड लेना है। तो बोर्ड के लिए मैं कितने बच्चों को, 100 बच्चों के लिए मैं डिस्काउंट चला रहा हूँ, ठीक है। 100 बच्चों के लिए, ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं है। ये आप लोग का 249 रुपये का है, तो मैं 49 रुपये इधर साइड में रखता हूँ। 199 रुपये आप लोग यदि मुझे पे करेंगे तो मैं इस कोर्स को दे सकता हूँ, ठीक है।